हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस पर लगभग 9 से 10 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चंस, और इसी लेक्चर में हम लोग करेंगे 5वां क्वेश्चन। अकेले 5वें क्वेश्चन में 9 पार्ट्स है और सभी पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन पूरे चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लेंथी भी है। तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में ख़त्म कर सके। तो जितने भी मैक्सिमम हो सकेंगे हम लोग करेंगे। ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी लिखे थे, अभी इसके लिए भी लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। तो बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग। बहुत कुछ लिखा है पर मतलब का नहीं है, बस हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये हमारा राइट हैंड साइड है RHS। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो सॉल्व हम यही करेंगे और आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो इसमें एक तो अच्छी बात होती है प्रूव वाले में कि हमें आंसर ऑलरेडी दिया होता है, बस हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आंसर तक पहुंचना होता है। कैसे हमने किया ये बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनको हम साइन और कॉस में बदलेंगे। ये हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का इनवर्स। साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं इसे। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। और इसका होल स्क्वायर। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आया? साइन थीटा। दोनों में साइन थीटा है तो एलसीएम आ गया साइन थीटा। दोनों के पास साइन थीटा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों का है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, तो दोनों को दे देता है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को स्क्वायर दे दिया। इसके बाद इसे देखते, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर है, इट मीन्स ये 2 बार लिखा है, स्क्वायर ही बना। और नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे उठा के वहां ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे, ये अगर ये आइडेंटिटी लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को वहां ले गए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस में था माइनस में आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा, ये लिख सकता है। अब यहां देखेंगे इस वाले पोर्शन पर 1 का मैं स्क्वायर लगा दूं, अगर कोई फर्क पड़ा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन हमें कुछ यहां इस तरह से मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हर जगह यूज होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे ऊपर वाला तो एज इट इज लिखते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमने लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
अब यहाँ देखेंगे अगर आप, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इसे देखिए, ये कट रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। LHS बराबर हो गया RHS। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, cos A अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होना चाहिए इक्वल टू 2 sec A के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। हम सॉल्व लेफ्ट वाले को करेंगे और लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 2 sec के, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर। इसको शुरुआत करते हैं। ये पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है, cos A अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे, इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ये मैंने कॉस ए लिख दिया इधर वाला, और इधर वाला 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में। एलसीएम ले लिया, तो हम सिंपल, ये अलग अलग है तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके पास साइन 1 माइनस साइन ए है, क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इधर वाले के पास कॉस ए तो है, ये नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई, यहां से यहां मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग रही है। ए प्लस बी ए माइनस बी लग रही है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। तो ये करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं 1 ही लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ देखेंगे आप, चलो इसको स्क्वायर रहने देते अगली इसमें। ये बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में है कॉस ए 1 माइनस साइन ए। सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को देखें। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये है हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे बन जाएगा। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो साइन को वहां ले गया, 1 ये प्लस में था माइनस में आ गया, कॉस ए की वैल्यू 1 साइन आ गया माइनस में, ये माइनस में उठा के वहां ले गए। कॉस ए की जगह हम लोग, कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारी फॉर्मूला है उससे। कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह तो लिख दिया, फिर है प्लस, फिर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे तो एज इट इज है कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने बस ये चेंज किया, ये यहाँ कॉस स्क्वायर ए था, उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाकी एज इट इज है। अब यहां देखेंगे हम लोग, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 1 कितने हो गए, 2, माइनस साइन स्क्वायर यहाँ है, माइनस साइन स्क्वायर यहाँ है, कितने हो गए, -2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन नीचे है
कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 तो बाहर आ गया, बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में है हमारे पास कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कैंसल आउट। बचा क्या हमारे पास, बचा 2 इंटू 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे अपॉन में बचा कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस ए, कॉस ए का उल्टा सेक, तो इसका क्या हो जाएगा 2 सेक, कॉस का इनवर्स सेक होता है ना, कॉस का इनवर्स सेक, सेक का इनवर्स कॉस, सेक ए, ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर, एल एच एस हो गया बराबर आर एच एस, ये देखिए 2 सेक ए, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा एल एच एस है और ये राइट हैंड साइड है, इसके बराबर करना है 1 माइनस 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, इसके बराबर इसे करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये tan और कॉट में है, ये सेक कॉसक में अलग अलग है, तो हम एक काम करते हैं, इसे साइन कॉस में बदल देते हैं, इसे साइन कॉस में बदल देते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan की जगह ये अपॉन 1 माइनस कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन कॉस में हमने बदल दिया है। अब हम देखेंगे ऊपर वाला तो एज इट इज रहने देंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते अभी। नीचे वाले में एलसीएम ले सकता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे 1 लगा देंगे। अब बोलो इसका एलसीएम क्या आया, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, नीचे वाले का एलसीएम क्या आया, साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा आया। अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा ना 1 से कॉस थीटा, ये आ गया हमारा इस तरफ का, इधर का देख लेते हैं, प्लस ऊपर वाला एज इट इज कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम है कॉस थीटा। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 है तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस ये 1 साइन थीटा, इतना हो गया। अब हमें पता है कि सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ही होता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप उठा के भी करेंगे ना मल्टीप्लाई तो ऐसे पलट देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा, ये मल्टीप्लाई बाय ये साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये और ये और ये। इसी तरह यहाँ पर प्लस सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये है साइन थीटा और ये कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, इतना हो गया। अब हम यहां देखते हैं इन दोनों में, क्या इन दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले,
एलसीएम में ये कॉमन आना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, इनके साइन उल्टे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन्हें सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। इसके साइन चेंज करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस है वो माइनस बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर है यहां से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे, साइन बाहर लेंगे माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब इधर बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इनके साइन चेंज हो क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस में था साइन थीटा ये आ जाएगा प्लस में, और ये कॉस थीटा जो प्लस में था ये जाएगा माइनस में। हमने इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज कैसे किए, माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तभी इनके साइन चेंज हो गए। ये प्लस था, ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया। इतना हो गया, इसे याद रखना। अगर आपको ये समझ नहीं है बार बार देखिए इसे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेना, ये सेम हो गए। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ये दो अलग अलग है तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस, और ये दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये एलसीएम आ गया। अब यहां पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो है इसके पास, कॉस थीटा भी है, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, क्यूब हो गया माइनस, वैसे यहाँ पे ये तो है इसके पास, साइन थीटा भी है, क्या नहीं है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, कॉस क्यूब थीटा। इतना आ गया। अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ऐसा कुछ बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी माइनस में, ये माइनस में ना, ए माइनस बी, और ये प्लस वाले हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, मैं इसे यहां लिख दूं ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। फिर है ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया ये। और नीचे एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट वाले कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना बन गया 1, ये 1 बन गया, प्लस प्लस ये 1 बन गया, ये फॉर्मूले से 1 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे भी है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 का भी है अपॉन, ये इसका भी अपॉन, ये अपॉन दोनों का है ना, एलसीएम लिया है, एलसीएम है ये एक ही डंडे के नीचे। अगर अलग अलग करेंगे तो ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो इसे अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिए, तो यहां कर लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
ये देखिए 1 का भी है साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इसका भी है साइन थीटा कॉस थीटा का भी है साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने अलग अलग कर दिया, इसको तोड़ दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ऐसे ही होता है। ये तो हो गया कैंसल आउट, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, बचा हमारा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसे यहां कर लेता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इसको बचा के क्या बचा, यहां पे 1 बचा। तो अगर आप देखेंगे 1 तो बच गया खाली, 1 खाली बच गया, प्लस ये वाला प्लस, ये 1 मैंने आगे लिख दिया, प्लस 1 बाय साइन, 1 बाय साइन किसका होता है, साइन होता है कॉसेक का उल्टा, किसका होता है, कॉसेक का उल्टा, कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस, कॉस होता है सेक का उल्टा, सेक थीटा, सेक थीटा। ये हमारा आंसर निकल चुका है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा सेक, इनको आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसको आगे लिख सकता हूं मैं सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये देखिए ये निकला हमारा RHS। तो ये हो चुका है LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इतना सा ये क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा यहाँ पे, जहां हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर लेते हैं। माइनस कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि हम इनको सेम सेम बना सकते। अभी अलग है, आगे साइन है माइनस में कॉस है, आगे कॉस है माइनस में साइन है। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये सेम बन जाएंगे, दोनों सेम बन जाएंगे। तो एलसीएम के टाइम इसको एक ही बार लिखेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, सबसे मेन स्टेप, ठीक है। और दूसरा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। इसमें है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो बच्चों इसमें दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे और आंसर हमारा दोनों का सेम आना चाहिए। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इन्हें हम साइन कॉस में बदले, क्योंकि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो इसको साइन कॉस में बदले तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। सेक ए इनवर्स होता है कॉस का, तो सेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, यहां भी सेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब इस नीचे वाला को कुछ नहीं कर सकते, 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर में हम एलसीएम ले सकते हैं, इसके अपन में 1 मान लो, तो दोनों का एलसीएम आएगा कॉस ए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस आगे आएगा कॉस ए प्लस 1। ये तो ऊपर वाला था, एलसीएम ले लिया। नीचे वाला एज इट इज लिखो 1 अपॉन कॉस ए, नीचे वाला हमने एज इट इज लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए गया, क्या बचा, इसको मैं यहां लिख दूं, ये स्टेप अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। एलसीएम आया था इसका कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 से 1 1, और नीचे था 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए गया, ऊपर बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 और नीचे बचा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का ये आ चुका है हमारा LHS।
अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं, RHS। इसमें है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को यहां देखिए, साइन स्क्वायर ए को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, कॉस को उधर ले जाऊं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये यहां पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैंने यहां लिख दी। मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ 1 है, इस कॉस को उठा के वहां ले जाते हैं, यहाँ प्लस में, यहाँ गया माइनस में, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकता हूं, इसकी जगह ये, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इतना आ गया। अब 1 को अगर मैं स्क्वायर दे दूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए यहां भी यूज हो गया, हर क्वेश्चन में यूज होगी। इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी कॉस ए और ए माइनस बी कॉस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे है हमारा 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे 1 माइनस कॉस ए यहाँ है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ है, तो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए, यही बचा 1 प्लस कॉस ए। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो या फिर कॉस ए को आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, एक ही बात है। तो ये आ चुका है हमारा दूसरा राइट हैंड साइड, RHS। तो यहां देखिए LHS बराबर हो गया हमारा, LHS हो गया बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5th पार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू होना चाहिए इसके बराबर, कॉस ए के प्लस कॉट ए। और हमें ये आइडेंटिटी यूज करने को बोली है, इसमें ये फॉर्मूला यूज करने को बोला है, ये गिवन है बुक में, तो हमें इसका यूज करके इसे सॉल्व करना है। पहले आप देखिए इसमें दोनों में सेम है, साइन कॉस 1 साइन कॉस 1, बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन के साइन चेंज किए बस थोड़ी थोड़ी। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे में डिवाइड कर देंगे साइन ए। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा बाय डिवाइडिंग साइन ए, साइन ए बाय डिवाइडिंग साइन ए। ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, सब में करना है। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पे डिवाइड कर दिया साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, इसे भी डिवाइड कर दिया साइन ए से, प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसे भी डिवाइड कर दिया। ये तो ऊपर वाली थी, नीचे वाले को भी करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए कर दिया ये, प्लस इसको भी करना है साइन ए अपॉन ये रहा साइन ए, इसको भी करना है माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखिए ऊपर भी किया नीचे भी किया, साइन ए से डिवाइड। ये क्या बना, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का। ये बन गया हमारा कॉट ए, कॉट ए बन गया, माइनस ये बन गया साइन बाय साइन, कैंसल आउट हो गया, क्या बना 1 हो गया ना, साइन साइन कट गया, प्लस 1 बाय साइन ए। साइन ए किसका इनवर्स होता है, कॉस का, कॉसेक का, सॉरी कॉसेक का। तो 1 बाय साइन ए बन जाएगा कॉसेक ए। ऊपर का तो ये बन गया, नीचे वाला देखो,
कॉस बाय साइन वही बनेगा कॉट ए प्लस साइन ए कट गया, ये बन गया प्लस का 1 माइनस 1 बाय साइन ए, फिर से कॉसेक ए बन गया कॉसेक ए। इतना हो गया। क्या मैं इसे थोड़ा -1 को वहां ले सकता हूं? कुछ इस तरह से लिख देते इसे, कॉट ए, इसको लिख देते प्लस कॉसेक ए -1। ये माइनस मैंने वहां लिखा है, बस इतना चेंज किया है। नीचे है एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा। ये प्लस का था, ये प्लस का ही है, ये माइनस का था, ये माइनस का ही है। अब जो ये 1 है, ये हमने इसीलिए पीछे लगा क्योंकि इसी में लगने वाली है ये आइडेंटिटी, इसीलिए इजी रहता है। बीच में लगाएंगे तो थोड़ा गिचपिच हो जाएगा, इसीलिए मैंने पीछे लिया है। ये आइडेंटिटी लगनी है सिर्फ 1 में, तो 1 में कैसे निकालेंगे इस आइडेंटिटी को? तो 1 में लिखाएंगे कॉट को इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस में है, ये आएगा माइनस में, कॉट स्क्वायर ए, और यहां बचा 1। ये देखिए कॉट स्क्वायर ए को बस यहां ले आए, ये प्लस में था, यहां माइनस में था, तो 1 की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? ये यूज करने वाले हैं। बाकी ऐसे ही लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह, ये 1 है, 1 की जगह क्या लिखेंगे? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह हमने ये लिख दिया, 1 की जगह हमने ये लिख दिया, और अपॉन में था हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉसेक ए, देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपने, यहां के बाद नीचे वाली को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, लास्ट तक नहीं छेड़ना है, बस जो भी करना है ऊपर ही करना है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको नहीं छेड़ना है, ये लास्ट में कट जाएगा, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको हर बार ऐसे ही लिखते रहेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को हमें सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, 1 की जगह किया है ना हमने, इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है, आगे माइनस है, आगे माइनस है ना, आगे माइनस है, इसीलिए 1 की जगह ये हमने यूज किया, इसे ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि माइनस क्या कर देता है? साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो वही यहां लगाएंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको नहीं छेड़ा हमने, माइनस ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूं मैं, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया ना ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला यही हो गया। ये देखिए फिर से आ गई ये आइडेंटिटी, हर जगह यूज होगी ये, और ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। नीचे तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नीचे तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कॉट ए माइनस प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, नीचे वाला तो एज इट इज लिखते रहना है। अब यहां देखेंगे अगर आप, एक ये हो गया, इसे भी मैं अगर ब्रैकेट में देखें हम लोग, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में माइनस है। इन दोनों में कॉमन कौन सा आ सकता है? कौन सा इनमें कॉमन आ सकता है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये प्लस का है दोनों, ये भी प्लस के, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों कॉमन आ सकते हैं, इसको उठा के कॉमन ले आते हैं,
कॉमन ले आएंगे हम लोग बाहर। देखिए सेम है ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कुछ भी लिखो, दोनों प्लस में, कॉट को आगे लिखो चाहे कॉसेक को पीछे लिखो। ये तो आ गया कॉमन, ये बड़ा ब्रैकेट। यहां क्या बचा, ये कॉमन आ गया बाहर, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस ये बाहर आ गया तो बचा, यहां बचा, यहां कितना बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा यहां पर, ये वाला ब्रैकेट बचा। अब अगर आप नीचे वाला एज इट इज लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हमने कुछ नहीं किया, ये सेम थे दोनों, ये और ये, इनका कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो यहां बचा 1 माइनस, और यहां बचा ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, बस इतना लिखा है। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे, इनके सामने ये माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस है। जब ब्रैकेट खोलेंगे अंदर के साइन चेंज कर देगा ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो बाहर है, अंदर 1 माइनस, ये कॉसेक ए प्लस का था ब्रैकेट के अंदर, माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए, और ये कॉट प्लस का था, जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर भी माइनस, सॉरी कॉट ए माइनस का था, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। देखिए इसने साइन चेंज कर दिया ना, ये प्लस का था माइनस में हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। और नीचे तो एज इट इज है, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, सिंपल सा। अब अगर ये देखेंगे ये दोनों 1 प्लस का है, ठीक है, कॉसेक माइनस का है, ठीक है, प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट है, तो ये कट गया, आगे पीछे लिखा है पर सेम है, सेम है। अगर ये मैं कॉट को आगे ले आता हूं सबके, इन सबके आगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दोनों कट गए, बचा आपका ये बचा आपका लास्ट, ये वाला। तो अगर आपको दिख रहा हो कॉसेक, आई थिंक ज्यादा नीचे चला गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आंसर निकल चुका है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां भी तो ये निकला LHS बराबर हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ट्रिकी है, पर बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से देखे, सबसे पहले हमने डिवाइड किया साइन ए से, पूरा इधर वाला लेफ्ट वाला, यहां भी डिवाइड किया साइन ए से, नीचे भी डिवाइड किया साइन ए से, ये भी। उसके बाद देखा ये बन गया कॉट, ये कट गया 1 रह गया, ये बन गया कॉसेक, ये भी कॉट, ये कट गया 1 रह गया, ये भी बन गया कॉसेक। अब इसके बाद हमने नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये देखिए यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही है, और लास्ट में भी ऐसे ही है। नीचे वाला तो छेड़ा नहीं, जो भी करना है ऊपर ही करना है। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को मैंने पीछे लिख दिया, एक ही बात है, आगे लिखो पीछे, बीच में भी आप इसको यूज कर सकते थे, पर मैंने पीछे कर दिया, ये प्लस का आगे ले दिया। अब एक की जगह हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, 1 की जगह, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कॉसेक माइनस कॉट बन गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन गया 1 के बराबर। तो हमने 1 की जगह, इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बना, ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एज इट इज लिखा है हमने, नीचे वाला तो छेड़ना ही नहीं। फिर हमने इनमें देखा ए प्लस बी, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ सकता था, ये उठा के कॉमन ले आए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, माइनस इधर का ये तो बाहर आ गया, ये बच गया। अब इसका ब्रैकेट खोलना था तो आगे माइनस था,
आगे माइनस था, इसको तुमने एज इट इज लिख दिया, इसको तुमने एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिखा है ना, बिल्कुल एज इट इज, एज इट इज। तो 1 ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। तो ऊपर भी नीचे, सेम भी नीचे, तभी हमने इससे नीचे वाला छेड़ा नहीं था, कट गया, बचा ये कॉसेक के कॉट है, कॉसेक के कॉट है। थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी है, बट बहुत इजी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट इस वीडियो में किए और 4 पार्ट जो बचे वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी जो वीडियो है लेंथी बनने वाली है, इसीलिए हमने यहीं पर स्टॉप कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह आपस में कनेक्टेड रहे। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।